Hello students, in this video lecture we will study about the electromagnetic mode theory for optical propagation, and we will learn also about the type of modes which are made in optical fiber. Friends, in microwave in sixth semester you have also read that wave theory in microwave waveguides. Similarly, optical fiber is also a waveguide. That means in optical waveguide, light propagate or electromagnetic wave propagate in TE or TM. TEM mode does not exist in optical fiber like metallic waveguides. So we will start from Maxwell equations to understand the wave theory. So there are four Maxwell equations. First Maxwell equation is del cross E is equal to minus del P upon del V. Actually, these notes are taken from uh, John Senior book of optical fiber communication. So this is the first Maxwell equation del cross E is equal to minus del V upon del V, where V is the magnetic flux density, D flux density, and H magnetic field, E electric field, right? ये हम सब पढ़ चुके हैं सिक्स सेमेस्टर में, माइक्रोवेव में आपने ये सब पढ़ा हुआ है। दूसरी मैक्सवेल इक्वेशन होती है डेल क्रॉस एच इक्वल टू डेल डी अपॉन डेल टी, ये सेकंड इक्वेशन है मैक्सवेल की। लास्ट टू इक्वेशंस जो है वो है डेल डॉट डी इक्वल टू जीरो एंड डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो। इससे आप अवेयर हैं, where del is the vector operation है, right? Where d is equal to epsilon e and b is equal to mu h, ये भी आपको पता है, right? Epsilon is the permittivity of the medium and b is the magnetic permeability of the medium, right? Now we take the curl of these two equations. जो ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, represented by equation 2.18 and 2.19. We take curl of these two equations and we get del cross E is equal to minus epsilon del square E upon del t square. Similarly you get, ये हमने डायरेक्ट इक्वेशन लिख दी है क्योंकि ये आप ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं। नाउ इसका देखें जरा, अगर हम इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमने एक वेक्टर y ले लिया है, तो del cross curl of y is represented by del ब्रैकेट पर del dot y minus del square y, राइट? ठीक है, सो वी नो दैट del dot y हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। del dot y जीरो है। अगर हम मीडियम को इंसुलेटर मीडियम है हमारा, तो कंडक्टिविटी अगर हम जीरो लेके चल रहे हैं तो वी गेट दिस, क्योंकि दिस इक्वेशन इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वी कैन रिप्रेजेंट इट y की जगह e भी ले सकते हैं और h भी ले सकते हैं। तो डेल क्रॉस e इक्वल टू एप्सिलॉन e डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर, ये इक्वेशन आपकी अभी, राइट? सिमिलरली वी कैन राइट डेल स्क्वायर h इक्वल टू mu एप्सिलॉन डेल स्क्वायर h अपॉन डेल t, वेयर डेल स्क्वायर इज द लाप्लासियन ऑपरेटर। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, del cos phi, phi is the vector equal to bp, bp is the phase velocity in a medium and bp represented as bp is equal to 1 upon under root mu of epsilon, right? So this mu e is represented by 1 upon bp square here. This is called Helmholtz equation or wave equation, right? तो ये हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हम ऑलरेडी जब हमने सिक्स सेमेस्टर में माइक्रोवेव सब्जेक्ट पढ़ा था, तो वहाँ पे भी हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट की, राइट?
So here dp is equal to 1 upon under root mu epsilon म्यू को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं म्यू आर इंटू म्यू नॉट जो है स्पेस की परमिबिलिटी और परमिटिविटी है ये और म्यू आर जो है इसके रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी फ्री स्पेस राइट। तो और फिर जो सी होता है स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर और इन स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सी अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एक्स। ये रिलेशन आपको ये क्लियर इक्वेशंस क्लियर होनी चाहिए। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसको रिप्रेजेंट करें तो डेल स्क्वायर फाई तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में और अगर हम इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हम इसको रिप्रेजेंट करें तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट राइट। तो जब हमने 6th सेमेस्टर में माइक्रोवेव गाइड का सॉल्यूशन निकाला था तो हमने वेव इक्वेशन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखा था क्योंकि वहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर वेव गाइड यूज की थी। और अगर आप सर्कुलर वेव गाइड यूज कर रहे हैं तो आपको ये वेव इक्वेशन आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आपको लिखना होगा और उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। ठीक है। अगर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है और वो वेव प्रोपेगेट हो रही है तो वेक्टर जो है वो अगर साइनोसॉइडल है तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाई इक्वल टू फाई नॉट एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो j ओमेगा t माइनस k डॉट r राइट। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, t इज द टाइम है और k क्या है हमारा प्रोपगेशन वेक्टर। k इक्वल टू होता है हमारा 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक है, दिस इज द प्रोपगेशन वेक्टर, समझ लीजिए आप इसको। तो ये तो बात रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की जिसमें हम वेव इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। अब अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है वेव गाइड के अंदर तो हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को यूज करके और हम इसमें बाउंड्री कंडीशन लगा के जैसे हमने 6th सेमेस्टर में निकाला था। वहाँ पर हमने मेटालिक ट्यूब ली थी रेक्टेंगुलर और सर्कुलर वेव गाइड्स में आपने पढ़ा था तो हमारा सॉल्यूशन हमने निकाला था। सेम हम यहाँ पर भी इनका सॉल्यूशन निकालते हैं राइट। अब थोड़ा जान लेते हैं कि मोड कैसे जनरेट होते हैं। तो मोड को क्योंकि क्या होता है कि सर्कुलर वेव गाइड की जो एनालिसिस है वो बहुत टिपिकल एनालिसिस है। तो हम इसको समझने के लिए पहले क्या करते हैं, एक प्लेनर वेव गाइड ले लेते हैं। ठीक है, प्लेनर वेव गाइड बजाय हम सर्कुलर वेव गाइड को कंसीडर करने की एक प्लेनर वेव गाइड से समझने की कोशिश करते हैं कि मोड कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, तो सी है मैं आपको बहुत डायरेक्टली बता रहा हूँ। देखिए जिस ये एक आपकी वेव गाइड है, हमने प्लेनर वेव गाइड हमने प्लेनर वेव गाइड में हमने क्या लिया है, देखिए ये जो एरिया है यहाँ पे जो मिडिल वाला एरिया है यानी जो कोर है, ये कोर है यहाँ से देखो और इसके दोनों साइड अपर साइड और लोअर साइड में हमारी क्लैडिंग। जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा n1 है और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n2। ठीक है, तो अगर कोई लाइट प्रोपगेट हो रही है ऑप्टिकल वेव गाइड में तो ये कंडीशन होना चाहिए n1 इज ग्रेटर देन टू n2 तभी हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। ओके, लेट वेव जो है वो इस तरीके से थीटा एंगल पर ऐसे प्रोपगेट हो रही है और यहाँ पर स्ट्राइक करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेट दिस एंगल इज थीटा राइट। तो ये जो प्रोपगेशन है, प्रोपगेशन वेक्टर है जिसको p से हम क्लोज कर रहे हैं, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं इन द जेड डायरेक्शन। लेट जो जो प्रोपगेशन हो रहा है वो आपका मान लीजिए जेड डायरेक्शन में है और ये वाली जो डायरेक्शन है वर्टिकल डायरेक्शन ये हमारी सपोज कीजिए एक्स डायरेक्शन राइट। तो यहाँ पर हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। जो हॉरिजॉन्टल होगा वो cos थीटा, ये थोड़ा गलत है, n1 की cos थीटा होगा और ये n1 की sin थीटा होगा। ये बीटा की जो वैल्यू होती है n1 k होगी राइट। वैसे तो k भी प्रोपगेशन वेक्टर है, बीटा भी प्रोपगेशन वेक्टर है, बोथ आर सेम, बट इन केस ऑफ a medium whose refractive index is n1 then this is the relation Vx is equal to n1k cos theta। ये जो प्रोपगेशन होगा प्रोपगेशन वेक्टर इन अपर साइड, सॉरी ये गलत लिखा है, n1 के sin थीटा ऊपर की साइड में होगा और जेड डायरेक्शन में आपका ये होगा। अब देखिए अगर मान लीजिए सपोज
ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपोगेट हो रही है। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, जेड डायरेक्शन में इजेड आपका जीरो होगा, ठीक है, इजेड जीरो होगा, ऑब्वियसली हम एच जेड को कंसिडर करेंगे, राइट। और अगर आपका ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन हो रहा है तो उसमें हमारा एच जेड जीरो होता है, तो हम ई जेड को कंसिडर करेंगे, ठीक। चलिए, अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप ये ध्यान से देखें, ऊपर थोड़ा गलत लिखा हुआ था। बी जेड जो जेड जेड डायरेक्शन में प्रोपगेशन वेक्टर का कंपोनेंट आएगा वो आएगा एन वन के कॉस थीटा, और एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा बी एक्स एन वन के साइन। अब क्या होता है, जो कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में है वो तो वेव को प्रोपगेट कराता है, लेकिन जो प्रोपगेशन वेक्टर जो आपका ये जो आपका अपर साइड में है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर ये जो वेव है ये N2 और N1 के बीच में मतलब दोनों के बीच में टकराती रहती है। पहले वेव N2 में जाएगी, N2 से N1 में आएगी, N1 से फिर N2 में जाएगी, N2 से फिर N1 में आएगी। तो यहाँ पर फोर्स बाउंस सेव का होता रहता है बिटवीन दीज टू मटेरियल ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 एंड N2, राइट। तो इसकी वजह से हमारा क्या होता है कि एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो जाती है। स्टैंडिंग वेव जो क्रिएट होती है उसके जो पैटर्न बनता है लाइक दिस, देखिए यहाँ पे एक पैटर्न शो किया गया है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम ये पता कर पाते हैं कि उस वेव गाइड में कौन सा मोड जनरेट हो रहा है, राइट। मोड कौन सा हो सकता है, या तो टीई हो सकता है या टीएम हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि ई जेड जीरो है या एच जेड जीरो। सपोज कीजिए ई जेड जीरो है, इसका मतलब कौन सा है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो, मोड जनरेट हो रहा है। अगर आपका एच जेड जीरो है तो आप समझ लीजिए आपका टीएम मोड प्रोपेगेट है, ठीक है। ये समझ आ गया, एक तो फिर टीई मोड है या टीएम मोड है, राइट। अब टीई वन मोड है या टीई टू मोड है या टीएम वन मोड है या टीएम टू मोड है, तो ये डिपेंड करता है इस पैटर्न, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ हाफ बनती है, सपोज कीजिए ये आप एक मिडिल में मैक्सिमम गया इलेक्ट्रिक फील्ड और सडनली दोनों साइड में जीरो है, ठीक है, तो ये एक हाफ बन रहा है। तो जो मोड होगा वो होगा टी ई जी, टी ई जी, यानी या ये समझ लें नंबर ऑफ हाफ एन माइनस वन। तो अगर आपका वन हाफ है तो हमारा टीई जीरो मोड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, वेट, यहाँ पर आप देखिए प्लीज, आपका पैटर्न इस तरीके का है, देयर आर टू हाफ, तो ये आपका कहलाएगा टीई वन, एन इक्वल टू टू है तो टू माइनस वन टीई वन, ठीक है। दिस इज वन फर्स्ट मोड, दिस मोड इज कॉल्ड टीई टू because there are three, one, two, and three half are there. So this is called TE2. Similarly TE3. ठीक है, इसी तरीके से TM1, TM2, TM3 भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज ई जेड जीरो है और एच जेड है, ई की डायरेक्शन में एच जेड है, तो क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा TM1, TM2, TM, इस तरीके से आपके मोड, ठीक है। नाउ फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी, ये भी आप सिक्स सेमेस्टर में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जब किसी वेव गाइड में कोई वेव प्रोपेगेट होती है तो फेज वेलोसिटी से होती है। और अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आपने मॉड्यूलेशन किया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर दो फ्रिक्वेंसी है तो जो फिनोमिना है या जो वेलोसिटी होती है वो ग्रुप वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है विद इन ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव whether plane or otherwise, there are points of constant phase. For plane wave, these constant phase point from the surface, which is referred to as a wave front, as a monochromatic light wave propagation along a waveguide in z direction. These points of constant phase travel at phase velocity vp, given by the vp is given by this w upon beta, right? And the group velocity is considered when two or more than two wavelength optical rays
propagate in the waveguide together. Okay, and this the group velocity is called Vg equal to del W on del V. ये सब हम लोगों ने माइक्रोवेव में ऑलरेडी ये सब पढ़ा हुआ है, right? Okay. So now in next lecture, we will learn about the modes theory in optical waveguide.